20 मिनट लगता है, इसलिए मैं कहता हूं लगभग 20 मिनट का तेज व्यायाम। और कोई भी 5 से 10 आसन, एक एक मिनट करें तो 10 मिनट में 10 आसन हो जाएंगे। एक एक आसन को 2-2 मिनट करें तो 5 आसन हो जाएंगे। लगभग 20 मिनट का तेज व्यायाम, लगभग 10 से 20 मिनट आसन, और अपनी आवश्यकता के अनुसार आधे से 1 घंटा, और असाध्य रोगों में 2 घंटे का प्राणायाम। यह हमारे पूरे जीवन को रूपांतरित कर देता है। जीवन की 3 स्थितियां हैं, एक सामान्य जीवन, एक श्रेष्ठ आदर्श जीवन, और एक तीसरी स्थिति आती है दिव्य जीवन। जो सामान्य जीवन जी रहे हैं उनको योग से एक आदर्श, एक आइडियल लाइफ, और जो एक आदर्श जीवन जी रहे इसके परे एक और स्थिति है दिव्य जीवन। माने योग के संदर्भ में जब हम संकेत करते हैं तो मैं बार बार कहता हूं, योग से रोग मुक्ति, मोटापा से, मधुमेह से, सब प्रकार की दुर्बलताओं से, सैकड़ों प्रकार की समस्याएं हैं, हजारों प्रकार की समस्याएं, अनंत समस्याएं। इन समस्याओं का, सब रोगों का, सब दुखों का, सब प्रकार की दुर्बलताओं का तो समाधान होता ही है। सबसे बड़ी बात है इसके बाद दिव्य ज्ञान की, दिव्य जीवन की, दिव्य सफलता, दिव्य विजय, जो व्यक्ति की मूल मांग है। दिव्य स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में भी दिव्यता होती है। दिव्य स्वास्थ्य, दिव्य सुंदरता, दिव्य सुख, दिव्य शांति, दिव्य उपलब्धियां जीवन में, दिव्य विजय, स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण विजय, और जीवन में सब प्रकार की पूर्णता, सब प्रकार की दिव्यता। तो अपने अपने आवश्यकता के अनुसार आप करते रहे ना। मैं ये बता रहा था कि व्यक्तिगत अभ्यास में मैं 12 यौगिक जॉगिंग के 12, फिर सूर्य नमस्कार के 12 दंड, फिर 8 बैठक, और जो ये न कर पाए तो सूक्ष्म व्यायाम में बताता हूं। व्यायाम की 4 चरण, यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, सूक्ष्म व्यायाम, फिर आसन, फिर प्राणायाम और ध्यान। ये क्रम है पूरा। जिसकी जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों पर अनुभव करके हमने ये प्रैक्टिस तय की है कि यही करो। नहीं तो बड़ी भ्रांतियां हो जाती हैं। क्या करें? योग तो एक सागर की तरह है, इसमें से कितना चुने अभ्यास के लिए। और यदि सुबह से शाम तक ये आसन ही करते रहे, ये प्राणायाम ध्यान ही करते रहे, तो फिर बाकी और सब काम कब करेंगे? खेती, बिजनेस, व्यापार और संसार के शेष उत्तरदायित्वों का निर्वहन कब करेंगे? इसलिए योग का एक अभ्यास क्रम हमने तय किया, और इसलिए सारी दुनिया में सभी क्षेत्रों में, योग के क्षेत्र में नहीं, एक प्रोटोकॉल होता है। रिसर्च का एक प्रोटोकॉल होता है। रिसर्च के तो हजारों, लाखों, करोड़ों प्रकार हो सकते हैं। रिसर्च के अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं। तो उसमें रिसर्च के प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपको एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, पॉलिटिक्स में, सब जगह रिसर्च होती है। रिसर्च सब जगह, और उसके अलग अलग प्रोटोकॉल है। पॉलिटिक्स में रिसर्च होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वोट कैसे पाया जाए, वोट पाने के बाद में प्रजा में विद्रोह ना हो, तख्ता पलट ना हो, उसकी अलग रिसर्च है। लय के साथ करते रहे। हाँ जी ऋषि जी, आप अपनी रिसर्च जारी रखिए। ऋषि जी राजनीति का नाम आते ही कुछ गंभीर हो गए कि ये तो बड़ा, हाँ राजनीति में भी रिसर्च होती है। हाँ, सामाजिक क्षेत्रों में भी रिसर्च होती है। समाज के विभिन्न घटक कैसे जी रहे हैं,
सोशल रिसर्च अलग होती है, इकोनॉमिक रिसर्च अलग होती है, एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की रिसर्च अलग होती है, स्पेस साइंस अलग है, स्पेस की रिसर्च अलग है। हर क्षेत्र में अलग, एक एक क्षेत्र का बहुत बड़ा संसार है। तो मैं कह रहा था, प्रोटोकॉल रिसर्च में भी होते हैं, प्रोटोकॉल पॉलिटिक्स में भी होते हैं। एक गांव के सरपंच से लेकर के, पंच से लेकर के, एमएलए, वार्ड मेंबर से लेकर के, एमपी से लेकर के सीएम पीएम तक के, फिर पॉलिटिक्स के अलग प्रोटोकॉल्स हैं, जुडिशरी के अलग प्रोटोकॉल्स हैं, मीडिया के अलग प्रोटोकॉल्स हैं। हर क्षेत्र में कुछ विधान है। संगीत के अलग प्रोटोकॉल है। ऐसे ही नहीं कि लेकर के मरे हुए जानवर की चमड़ी और बजाना शुरू कर दिया। इसके भी प्रोटोकॉल है, इसके भी ताल स्वर बनाए हुए, उसी में बजाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि कोई बांस की पूंगी पकड़ ली और फूंक मारी और स्वर निकल गया। संगीत के अलग प्रोटोकॉल है। हर क्षेत्र के प्रोटोकॉल है। संबंधों के अलग प्रोटोकॉल हैं। ब्याह कराए तो कैसे जीना और ब्याह नहीं कराए तो कैसे जीना, हर विषय के प्रोटोकॉल है। इसी को नियम कहते हैं, इसी को मर्यादा कहते हैं, इसी को विधान कहते हैं। और एक शब्द में ये सारा क्या है? भगवान का विधान। क्या है बोलो? सारा भगवान का विधान। अब इसमें देशों के संविधान भी आ गए, घर परिवार के विधान आ गए, संस्था और संगठनों के विधान आ गए, जीवन का विधान आ गया। लंबे लंबे श्वासों के साथ आपको एक बहुत बड़ा दर्शन सिखा रहा हूं। योगाभ्यास करते करते हमारे पूज्य मुक्तानंद जी बोले दो बच्चे ऐसे थे राजा के बिगड़े हुए, वो पढ़े ही नहीं। एक गुरु मिला, उन्होंने उन बच्चों को मैथ पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़े ही नहीं, बोले पढ़ना ही नहीं। तो गुरु होशियार थे, तो वो उनको लेके चले गए जंगल में। पेड़ पर पंछी बैठे हुए थे। जैसे हम भी यहां पर योग करते हैं तो बहुत से पंछी चारों तरफ आ जाते हैं। अब तो वो कुछ ज्यादा ही हमारे साथ में मैत्रीपूर्ण हो गए। अरे नकली वाली मत बजा। हाँ, यह कोयल भी आते, यह कौवे भी आते हैं, यहां उल्लू भी आते हैं, चकोतरी भी आती है। फिर कुछ कहते हैं इसका तो स्वर अच्छा है, इसका अच्छा नहीं है। हाँ? तो जंगल में ले गए, पंछी बैठे हुए थे। बोले बच्चों कितने पंछी हैं? तो बोले 4। उन्होंने एक पत्थर सा मारा, 2 उड़ गए। बोले कितने बच गए? बोले 2। फिर एक और मारा, फिर एक और उड़ गया। तो बोले कितने बचे? तो दूसरा बच्चा बोला अरे गुरुजी मैथ पढ़ा रहे, चलो भागो यहां से। गुरुजी मैथ पढ़ा रहे, आप पंछी नहीं उड़ा रहे। तो आपको योग सिखाता सिखाता जीवन का मंत्र दे रहा हूं। जैसे योग के प्रोटोकॉल हैं, ऐसे पूरा जीवन ही एक प्रोटोकॉल है। इसी को चाहे भगवान का विधान कह लो, इसको देश का कानून कह लो। कभी लॉ को वायलेट नहीं करना। खाने पीने का भी एक विधान है, व्यायाम का भी एक विधान है। जो विधान का पालन करेंगे उनके जीवन में कोई दिक्कत नहीं, कोई असुविधा नहीं। और जरा सा ये विधान टूटा, फिर मोटापा, फिर मधुमेह, फिर उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कैंसर, तमाम तरह की आपत्तियां आनी, विपत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए आज के योग का मूल मंत्र है विधान का पालन करना। अब यह विधान कई तरह से हो सकता है। अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग विधान है। और इस विधान का हमें अतिक्रमण नहीं करना। बस मूल समझने की बात यही है कि हमें भगवान के विधान का पालन करना।
उसमें पूरी बात समझ में ना आए तो जितनी आई उतना ही पालन करना है। जिसके लिए मैंने जैसे बताया उतना उतना योगाभ्यास करें, रोग मिटेंगे, ये पहली घटना है। रोग मिटने के साथ साथ एक अलौकिक शक्ति योग से मिलती है। योग में और जो सामान्य एक भौतिकवादी दृष्टि, उसमें अंतर यही है। संसार की शक्तियां भी बड़ी आकर्षक है, इसीलिए तो सारा संसार उसमें मशगूल है। संसार के आकर्षण, संसार के चाहे उनको क्षणिक सुखी क्यों ना बोले, उनको तामसिक राजसिक सुख क्यों ना बोले, उनमें भी बड़ी ताकत है, इसलिए तो सारी दुनिया उनके पीछे पागल है। चारवाक कहते थे तुम खूब वेद का प्रचार करो, धर्म का प्रचार करो, मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया मेरे पीछे ऐसे ही पागल है। इसलिए पूरी दुनिया में करीब 99% लोग चारवाकी हैं। यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम। बोले जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भी घी पियो, मुझसे रो। बोले ये सारा ऐसा ही लफड़ा है कुछ। लेकिन बात बनी नहीं चारवाक, क्योंकि जब ज्यादा घी खाने लगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मोटापा बढ़ गया। ज्यादा अनाज खाने लगे, ज्यादा पोल्यूशन खाने लगे, और भेड़ बकरियां खाने लगे, गधे घोड़े खाने लगे, चुकंदर गाजर के साथ में चमगादड़ भी खाने लगे, तो मामला गड़बड़ हो गया। अरे बोलिए तो ठीक नहीं मामला, अभी वायरस खत्म हुआ भी नहीं कि चीन में अब दोबारा चमगादड़ खा रहे। भाई चमगादड़ों से आया था तो फिर दोबारा क्यों खा रहे हो बावलो? तो मनुष्य ने, चाहे उसको यूनिवर्सल लॉ बोलो, प्रकृति का विधान बोलो, या भगवान का विधान बोलो, या एक सत्य का विधान बोलो, जिसको जो समझ में आता है उसका पालन नहीं करोगे तो कई प्रकार के दुख मिलेंगे, दरिद्रताएं मिलेंगी, अशांति मिलेगी। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जिसको जो कहा हुआ है वो पूरा करो। तो मैं कह रहा था, मैं तो ये, क्योंकि मुझे कोई रोग विशेष तो है नहीं, तो योगिक जॉगिंग कर लेता हूं, सूर्य नमस्कार कर लेता हूं, दंड बैठक लगा लेता हूं, और 5-5, 10-10 करके पूरे स्फूर्ति से कर लेता हूं। कभी धैर्य से कर लेता हूं, कभी तेजी से कर लेता हूं, जिसको जो करना है। 1 से 2 घंटा सुबह सुबह योग सबको करना चाहिए। इसलिए मैं निष्कर्ष के रूप में कह रहा था, एक योग करते हैं, उसी से ही जीवन की सारी समस्याओं का समाधान। तन ठीक रहता है, मन ठीक रहते हैं, विचार ठीक रहते हैं, वाणी व्यवहार ठीक रहता है, पूरा जीवन अनुशासन में ढल जाता है। उसको आत्मानुशासन कहो, उसको धर्म का, सत्य का अनुशासन कहो, उसको वेद का अनुशासन कहो, अलग अलग मत पंथ गुरुओं का अनुशासन कहो, उसको विधान का अनुशासन कहो, संविधान का अनुशासन कहो, मानवीय मूल्यों का अनुशासन कहो। योग करते रहे बस सुबह सुबह, फिर जो करेंगे वो सही हो। इसलिए मैंने अपने जीवन का उद्देश्य योग को बनाया। सुबह सुबह योग करो। जो सुबह सुबह योग करेंगे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, नहीं तो
बच्चों की बिगड़ने की तो सैकड़ों हजारों दिशाएं हैं, सुधरने की एक ही दशा है, योग करें बच्चे तो उनका विद्याभ्यास अच्छा होगा। योगाभ्यास से दिन की शुरुआत करें, विद्याभ्यास अच्छा होगा, जीवन में व्रतों का अभ्यास अच्छा होगा, उनकी जिंदगी अच्छी होगी, उनका कैरियर अच्छा होगा, वो जीवन में बलवान बनेंगे, धनवान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, ऐश्वर्यवान बनेंगे, सफल बनेंगे, उनके जीवन में श्रेष्ठ उपलब्धियां होंगी। जो जीवन में दिख रहा है सत्य कि योग करने से सब प्रकार से हमारे जीवन में स्वास्थ्य मिलेगा, हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा, उत्साह मिलेगा, निर्भयता मिलेगी, जीवन में पूर्ण सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। कितनी बड़ी बात है। इसलिए मैं कहता हूं जीवन अनादि है, अनंत है, इसको ठीक से समझना है तो योग करना। योग करेंगे तो रोग नहीं होंगे, नशा नहीं होगा जीवन में, नहीं तो बीड़ी सिगरेट शराब, पूरी दुनिया इस चक्कर में पड़ी हुई है और इसी से डरते हैं बच्चे बिगड़ ना जाए, नशों के चक्कर में ना पड़ जाएं, दुराचार व्यभिचार के चक्कर में ना पड़ जाएं, बच्चे जो है बहक न जाएं, बच्चे बीमार ना हो जाएं, बच्चों को ये प्रॉब्लम ना हो जाए, वो प्रॉब्लम ना हो जाए, ये जेनेटिक बीमारियां होने की संभावना बच्चों को, ये बैक्टीरियल वायरल डिजीज होने की, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने की संभावनाएं बच्चों को लेकर के माँ बाप बड़े चिंतित हैं, आशंकित हैं, आतंकित हैं, बच्चों को कोई रोग ना हो जाए, फिर बच्चे कहीं जीवन में पिछड़ ना जाएं, आगे निकलने की दौड़ की होड़ ऐसे लगी हुई है, उसमें हमारे बच्चे कहीं इस जीवन की प्रगति की विकास की दौड़ में कहीं बच्चे पीछे न रह जाएं। इसके लिए माँ बाप बड़े आशंकित रहते हैं, बड़े विचलित रहते हैं, और मैंने देखा माँ बाप खुद कंफ्यूज हैं। मैं एक योग के जरिए कह रहा हूं, जीवन में अनलिमिटेड कंफ्यूजन्स है, कंफ्यूजन्स, हाँ, योग समाधान है। तो मैं तो अभी व्यायाम बता रहा था, व्यायाम बताते बताते कह रहा हूं जिसको जो करना है सुबह सुबह वो कर ले, मैं भी कर रहा हूं। और एक बात यही कहता हूं, योग में भी करना समाधान है। कुछ योग के बारे में बातें छोंकते रहते हैं, योग ऐसा है, योग ऐसा है, और इसमें भी बोले व्यायाम योग नहीं है, आसन योग नहीं है, प्राणायाम योग नहीं है, तो क्या है? बोले बस ध्यान लगा के बैठ जाओ, बस ध्यान लगा लो, ध्यान लगा लो, खेती उजड़ जाएगी, खेत में खरपतवार उगी मिलेगी, खाली ध्यान लगा के बैठे रहे। इसलिए ध्यान लगाना है, फिर खेती भी करना है। खाली ध्यान लगाया तो बच्चे फिर क्लास में पास ही नहीं होंगे कि ध्यान लगाने से सारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ध्यान लगाने से मार्क्स अच्छे आएंगे, लेकिन पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। कुछ कहते हैं केवल ध्यान योग ही ध्यान योग है, कुछ कहते हैं केवल ज्ञान योग, केवल भक्ति योग, केवल कर्म योग, केवल अष्टांग योग, कुछ कहते हैं सब योग याग बेकार है, सारे योगी अपने ऐसी तैसी करा रहे हैं, राजनीति करो, अपने ज्यादा बच्चे पैदा करो, अपना वोट बैंक बढ़ाओ और एमएलए एमपी सीएम पीएम बन जाओ, देश पर राज करो। योग में कुछ नहीं रखा, राजयोग, राजनीति में सब कुछ है। तो मैं कह रहा था लोग कितनी तरह से चीजों को सोच ले। सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के और 8 बजे तक मैंने ऐसे तय किया हुआ कि कब क्या करना है, तो सुबह सुबह योग करना, फिर दिन भर जितना बन पाए जीवन में सभी दिशाओं में अच्छे अच्छे काम करने, योग युक्त होकर के कर्म योग करना है, ज्ञान योग करना है, भक्ति योग करना है, जो भी शब्द बोलो उसके लिए। अभी भी सुबह 3:30 बजे उठ गया,
सुबह थोड़ी दौड़ लगाता हूं, फिर ये जो अभी अभ्यास कर रहा हूं, एक एक बार में से 50-50, 100-100 बार तो सुबह सुबह ही कर लेता हूं, बाद में करने का मौका मिले या ना मिले। फिर योगासन, प्राणायाम, ध्यान करके ये तैयारी है, ये तैयारी है जिंदगी का संग्राम लड़ने के लिए और जीतने के लिए। जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ कितनी कितनी बार करना है एक एक अभ्यास? आपको कितनी कितनी बार बोला हुआ? 100 बार कर रहे हो ना? हाँ, 100 बार से पहले रुकना नहीं, ये मिनिमम हो गया है। मात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है जिंदगी के हर क्षेत्र में। अब 1 एकड़ जमीन में कितनी बरसी बोनी चाहिए, कितना किलो बीज डालना चाहिए, कितने किलो सरसों डालनी चाहिए? गन्ने का बीज डालना है तो कितना किलो लगेगा? गन्ना ही लगेगा, उसका बीज वैसा नहीं होता है। 1 एकड़ जमीन में आलू डालना है बीज का तो कितना लगेगा? खेती से लेकर के, बिजनेस से लेकर के, व्यापार से लेकर के हर कार्य में मात्रा की एक अलग भूमिका है। तो जितनी मात्रा में जो आसन, जो व्यायाम, जो प्राणायाम, जो ध्यान जितना कहा है वो पूरा करना है। इसी को कहते हैं संतुलन और समग्रता के साथ अपना काम पूरा करना। इसी को प्रचंड पुरुषार्थ या पुरुषार्थ की पराकाष्ठा हम कहते हैं। तो अपना काम पूरा करना और फिर परिणाम भी पूरा आएगा। सबको रिजल्ट 100% चाहिए, रिजल्ट 100% चाहिए तो फिर काम भी 100% करना पड़ेगा, फिर रिजल्ट 100% आएगा, नो प्रॉब्लम। ये 0.1% से लेकर के 0.1% तक ये एक्सेप्शनल कुछ चीजें होती हैं कि एक्सेप्शन के तौर पर कुछ थोड़ा बहुत परिणाम ऊंचा नीचा हो सकता है, उसमें भी कारण मिलेगा, उसका खोज मिलेगा आपको। तो लंबे लंबे श्वास, संग्राम जिंदगी है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। 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 जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है। कल मैंने 2 मंत्र दिए थे आपको। जो करो पूरे भाव से, श्रद्धा का अतिरेक, भक्ति का, भाव का अतिरेक, कर्म का, पुरुषार्थ का अतिरेक, प्रचंड पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, भाव की पराकाष्ठा, श्रद्धा की पराकाष्ठा, निरंतरता, लगे रहे। इतिहास कह रहा है संघर्ष की कहानी। इतिहास कह रहा है संघर्ष की कहानी। राणा शिवा, भगत सिंह
और झांसी वाली रानी राणा शिवा भगत सिंह और झांसी वाली रानी। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा, संग्राम जिंदगी है। कलसू से कलमसू से आओ लड़े स्वयं की, कलसू से कलमसू से भोगों की वासना से, रोगों के राक्षसों से, भोगों की वासना से, रोगों के राक्षसों से। बाहर लड़ाई मची पड़ी है, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्था है, इस्लाम खतरे में। फिर इधर से दूसरा पोस्टर आता है, हिंदू धर्म खतरे में है, जागो हिंदू। उधर से नया पोस्टर आता है, ब्राह्मण खतरे में है। फिर आता है क्षत्रिय खतरे में पड़ गए, ओबीसी खतरे में, दलित खतरे में, वाल्मीकि वनवासी खतरे में। चारों तरफ ये खतरों का खतरनाक खेल चल रहा है। बोले ईसाई धर्म खतरे में, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म खतरे में, एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए, अपने कुकर्मों, अपने दुर्विचारों, दुर्भावनाओं, अपने भीतर की कलुषितताओं, वासना, अपने भीतर के रोगों से, अपने भीतर की दुर्बलताओं से लड़ो। बाहर लड़ाई मचा रखी बेवजह। आओ लड़े स्वयं की, कलशों से कलमसों से, भोगों से वासना से, रोगों के राक्षसों से, भोगों से वासना से, रोगों के राक्षसों से। कुंदन वही बनेगा, कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा, कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, संग्राम जिंदगी है। मैं एक अभ्यास, चाहे अभी मिश्र दंड लगा रहा हूं, या सर्प दंड लगाता हूं, या डिप्स वक्ष विकासक दंड लगा, कोई बैठक लगाता हूं, तो एक एक अभ्यास 100 बार करता हूं। और जो करता हूं वही कहता हूं कि सुबह सुबह अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ये सूक्ष्म व्यायाम करना, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, जो व्यायाम जो कर पाता है। और किसी को कुछ नहीं आता है तो दौड़े ही लगा लो। लेकिन 60 साल से पहले का आदमी मुझे चलता हुआ दिखता है ना सुबह सुबह, कि मैं तो मॉर्निंग वॉक कर रहा हूं, तो मुझे लगता है मजाक कर रहा है। अरे तेरी दौड़ने की उम्र है, तो चल रहा है अभी। 60 साल तक के आदमी को सुबह सुबह उठ के चलना नहीं चाहिए, दौड़ना चाहिए, पूरी ताकत लगाओ। मैंने कहा ना, इतना करो कि करते करते फिर यूं लगे अब तो भाई एक कदम भी नहीं चला जा रहा। इतनी पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, शक्ति की पराकाष्ठा। घेरा समाज को है कुंठा कुरीतियों ने, घेरा समाज को है कुंठा कुरीतियों ने, व्यसनों ने, रूढ़ियों ने, निर्मम अनीतियों ने, व्यसनों ने, रूढ़ियों ने, निर्मम अनीतियों ने। इन सब चुनौतियों से,
इन सब चुनौतियों से लड़ना हमें पड़ेगा, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, संग्राम जिंदगी है। ऐसे 100 बार करे। कुछ कहते स्वामी जी अब बुढ़े हो गए, आप दंड बैठक लगवा रहे हो, तो बुढ़े हो गए तो 50-50 बार सूक्ष्म व्यायाम करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो। बुढ़े भी दोबारा से जवान हो जाएंगे, च्यवन ऋषि की तरह। च्यवनप्राश खाना, दूध में हल्दी पीना, शिलाजीत ले लेना, अश्वगंधा शतावर ले लेना, दूध पीना, घी खाना, डॉक्टरों के बहकावे में मत आना, लेकिन 100 ग्राम मत खाना, 2 चम्मच खाना। एक सूक्ष्म व्यायाम 50-50 100 बार कर ले बुजुर्ग। अभी सूक्ष्म व्यायाम कर रहा हूं, अभी तो मुझे पसीना आ गया, क्योंकि सारे व्यायाम मेरे मिला करके 100 बार से ज्यादा हो गए। जो बड़ी उम्र वाले हैं, वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन है, वो सूक्ष्म व्यायाम करें 100 बार ऐसे। अब लोग करते हैं 2 बार। मैंने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी, देखो गलत बात है। सोना चाहिए 6 घंटा, 6 मिनट सोने से विश्राम नहीं मिलेगा। पीना चाहिए 3 लीटर पानी, 3 घूंट पानी पीने से बात नहीं बनेगी, फिर तो गुर्दे खराब हो जाएंगे। जो जितना करना है पूरा करें। अभी मैं 10-10 बार कर रहा हूं, क्योंकि मैं बूढ़ा तो हूं नहीं और मुझे बूढ़ा होना भी नहीं है, लेकिन सबके लिए बता रहा हूं। जो 10-10 बार मैं कर रहा हूं, 100 बार कर ले। चिंतन चरित्र में अब विकृति भरी हुई है, चिंतन चरित्र में अब विकृति भरी हुई है। चिंतन में, चरित्र में, राष्ट्र में जहां जहां विकृति है, एक ही समाधान है, सुबह सुबह योग करें, फिर अपने अपने काम करें, बस सारा सुधार हो जाएगा। एक सूत्र पूरे जीवन को नहीं, पूरे राष्ट्र को नहीं, पूरी दुनिया को संवारने का, सुधारने का, सारी दुनिया को स्वस्थ, सुखी, समृद्ध बनाने का, विश्व के स्वास्थ्य का, विश्व की शांति का एक ही मंत्र है, योग। चिंतन चरित्र में अब विकृति भरी हुई है, चिंतन चरित्र में अब विकृति भरी हुई है। जहोर कौरवों की सेना खड़ी हुई है, जहोर कौरवों की सेना खड़ी हुई है। क्या पार्थ इन क्षणों में, क्या पार्थ इन क्षणों में, क्या मोह में फंसेगा, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, संग्राम जिंदगी है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, वो जिंदा नहीं बचे, मिट जाएगा। सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक दृष्टि से वो जातियां, वो कौमें, वो देश खत्म हो जाते हैं। जिनमें लड़ने का जज्बा, जिनके भीतर का शौर्य पराक्रम मिट जाता है, वो खत्म हो जाते हैं। युद्धस्व ज्वरा, योग युक्त होकर के युद्ध भी करना पड़ेगा। और इन सब चुनौतियों से, इन सब चुनौतियों से लड़ना हमें पड़ेगा, इन सब चुनौतियों से लड़ना हमें पड़ेगा, संग्राम जिंदगी है, लड़ना हमें पड़ेगा, संग्राम जिंदगी है, संग्राम जिंदगी है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना हमें पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, संग्राम जिंदगी है, संग्राम जिंदगी है, संग्राम जिंदगी है, संग्राम जिंदगी है। अब बहुत से मस्टंडे आते हैं मेरे पास, बोले साहब जी कोई सरल सा उपाय बता दो। ये 100 बार वाला नहीं,
कोई दुनिया में सरल उपाय नहीं है। ये धरती, ये सूरज, ये चांद, ये सारा ब्रह्मांड तुम्हें संघर्ष का संदेश देता है, लड़ने का संदेश देता है, पुरुषार्थ का संदेश देता है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विचेक्षतं समाः एवं त्वयिनान्यथेतोऽसि न कर्म लिप्यते नरे। योगस्थः कुरु कर्माणि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करो नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्याह्यो कर्मण अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिया। जीवन का ही सिद्धांत है, कर्म करो। कर्म को ही तप कहा है, तप करो। और वो कैसा तप? अखंड तप, प्रचंड तप। कर्म करो, तप करो, सेवा करो, साधन करो, साधना करो, कर्तव्य का, उत्तरदायित्व का पालन करो। कैसे? स्वरूप में रहकर के स्वधर्म का, स्वकर्म का पालन करो। यही एकमात्र रास्ता है। बाकी सब भूले हैं व्यक्ति की, भटकावा है मन का। लेकिन आदमी को ना ये कोई समझाए तो समझ में आती नहीं, और फिर ठोकरे खा खा करके इतना घायल हो जाता है, सारे गोड्डे फूट लेते हैं। कोई आदमी सही तरीके से गाड़ी ना चलाए तो चेचिस खराब हो जाते हैं, आगे पीछे से एक्सीडेंट, पूरी गाड़ी का इंजन खराब। डालना चाहिए उसमें पेट्रोल, डाल लिया डीजल तो ही गड़बड़ होगी, इंजन खराब हो गया। अरे साहब, ये शरीर की गाड़ी तो पता नहीं कैसे चल जाती है। अब डीजल और पेट्रोल की जगह उसमें कोई दूध या घी डाल के चलाए तो गाड़ी नहीं चलेगी। अब आदमी की गाड़ी में डालना चाहिए पानी, घी, दूध आदि, इसमें आदमी दारू डाल देता है, गुटखा डाल देता है, फिर भी चलती रहती है। क्या करे? आदमी बहुत खुरापात करता है, सबसे खुरापाती जीव है ये, बहुत मनमानी करता है। और फिर जब सब कुछ लुट जाता है तब कहता है जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो। फिर जब जीवन का चिराग बुझने को होता है ना, चारों तरफ से बीमारियों ने घेर लिया, अब ऐसे लिए मेसोटोम डिजीज, कैंसर आ गया, कोरोना आ गया, अब लगता रहे अब तो मरे भाई, अब गए काम से। पहले से बताया था, क्यों नहीं कर लिया योग? इसलिए मुझसे लोग रोज इंटरव्यू लेते, पूछते बाबा जी क्या करें? अरे मैंने कहा भाई सुबह सुबह योग कर लो, गिलोय पी लो, दूध में हल्दी डाल के च्यवनप्राश ले लो, शिलाजीत ले लो। अपनी प्रकृति ने इतनी ताकत दी हुई है, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? लेकिन बावड़े हैं लोग, मर रहे हैं। और आगे भी कोरोना पीछा नहीं छोड़ेगा, और कोरोना खत्म हो गया तो हो सकता है कोरोना का कोई और बाप आ जाए। ये छोटे छोटे जीव हैं, तुम ऐसे कैसे नियंत्रित कर लोगे? इसलिए आदमी को अब सोचना पड़ेगा भाई, जिंदगी जीने के लिए सही रास्ता खोजना पड़ेगा, और वो सही रास्ता है वेदाहमें तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्ता तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। योग मार्ग, अध्यात्म मार्ग पर चलो और फिर जीवन में सारी समृद्धि, सारा ऐश्वर्य प्राप्त करो। यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म। लेकिन योग मार्ग को मत छोड़ो, भगवान के विधान को मत तोड़ो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर यही भजन गाओगे, सूक्ष्म व्यायाम। ये 25-25, 50 बार 100 बार कर लेना। सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, इसी से जीवन रूपांतरित हो जाएगा। सब रोग, सब व्याधियां, सब दुख मिट जाएंगे। सारी जीवन की दरिद्रताएं, तन की, मन की, विचारों की, भावों की, धन की, साधन की भी दरिद्रता नहीं रहेगी। जो योगी होता है वो कर्म योगी होता है, उसके जीवन में कोई दुख और किसी भी प्रकार की भौतिक दरिद्रता, वैचारिक आध्यात्मिक दरिद्रता, कोई अशांति किसी भी प्रकार से रह नहीं सकती। कोई भूख अभाव, योगी होता है वो परम पुरुषार्थी होता है, उसके भीतर इतना ऐश्वर्य होता है, उसके पास में 1 इंच जमीन ना हो। स्वामी रामदेव के पास 1 इंच जमीन नहीं, 1 रुपए बैंक बैलेंस नहीं, तब भी सारी दुनिया में कहते हैं स्वामी रामदेव बड़ा ऐश्वर्यवान है।
मैंने कहा भाई आजा मेरे साथ रह ले, सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक तेरी ऐसी खिंचाई होगी, पता लग जाएगा बाबा के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी वेल्थ है, कितना एम्पायर है। बोले बाबा जी ये नहीं करवाओ। मैंने कहा ये नहीं तो फिर रामदेव हो, फिर होगा कैसे? तू सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक भैया योग करना पड़ेगा, कर्म योग करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, परमार्थ करना पड़ेगा, तब जा करके। बोले ये हो जाए तो फिर तो बात ही क्या, फिर तो मैं घर पे रह के कर लूंगा। मैंने कहा फिर घर पे रह के कर ले, कम ने कहा था कि हरिद्वार में आ जाए। तो सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, ये तो सब कर सकते हैं। प्राणायाम से ही सारे तन के, मन के सब रोग, सब विकार, सब दोष दग्ध हो जाते हैं। और हम भगवान राम की तरह, भगवान कृष्ण, हनुमान की तरह, शिव की तरह, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती की तरह, हम गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह की तरह, भगवान बुद्ध महावीर की तरह, गुरु गोविंद सिंह, भगवान बुद्ध महावीर की तरह, गौतम, कणाद, जमने, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद की तरह अपने जीवन के अंदर एक दिव्यता, देवत्व, ऋषित्व को पाएंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम करना, ये है योग का व्यवहारिक दर्शन। दिस इज द प्रैक्टिकल फिलॉसफी ऑफ योग। अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभ्युरतमानुषेभिः यं कामयितं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्मणं तं ऋषिं तं सुमेधम्। असुरत्व से मनुष्यत्व, देवत्व, ऋषित्व की और ब्रह्मत्व की और ये यात्रा है जीवन की, ऐसे आगे बढ़ेगी। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट, कपालभाति फिर 15-20 मिनट से लेकर के सामान्य और असाध्य रोगों में आधा 1-1 घंटे तक करवाते हैं। फिर अनुलोम विलोम से पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। ये अनुभौतिक सत्य, एक्सपीरियंस्ड सत्य है, ये साइंटिफिक सत्य है, एविडेंस बेस्ड ट्रूथ है। ये जैसे भी जिसको समझ में आता हो, या तो बात मान के कर लो, या तो अनुसंधान की को, विज्ञान को मान के कर लो, और पहले दिन करके देखो। अपने अपने रोग के अनुसार जो जो योगाभ्यास करना उसको पूरा करना। भस्त्रिका सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपने आवश्यकता के अनुसार। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम, अलग अलग व्यायाम, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, जो जिसके लिए बताया, अपना अपना योगाभ्यास पूरा करें। कर्म भी पूरा, पुरुषार्थ भी पूरा, साधन पूरा,
और भीतर से श्रद्धा भी पूरी, भक्ति भी पूरी, विश्वास भी पूरा, भाव से प्रभु आपकी शरणागत हूं, अब तो उद्धार करो प्रभु। देखो छोटी छोटी भूलों से बड़े बड़े दुखों का सामना करना पड़ता है। एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, छोटी छोटी भूलों से जीवन ऐसी भूल भुलैया में, ऐसे भंवर में फंस जाता है कि जिंदगी भर फिर हम सिर उठा करके नहीं जी सकते। एक बार किसी ने मर्यादा की डोर तोड़ी, लक्ष्मण रेखा लांघी, कि फिर उसके भीतर से एक आत्मग्लानि जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ती है। नीच है, दुष्ट, अधूर्त, पापी, तो किस मुंह से मूल्यों के, आदर्शों की, सच्चरित्रता, पवित्रता की बात कर रहा है? तूने तो बहुत पाप किए। ये अलग बात है कि जो पापी हैं, दुराचारी हैं, वो भी भगवान की शरण में आ जाते हैं और पापों से तौबा कर लेते हैं, तो उनका भी उद्धार हो जाता है, वो भी एक मार्ग है। लेकिन पहली बात है कि जिंदगी में कोई एक बार भी भूल ना हो तो अच्छी बात, और भूल हो गई तो दोबारा ना दोहराए तो और अच्छी बात। और जो बार बार भूले करते रहते हैं और बार बार संकल्प लेते हैं और थोक में लेते हैं और थोक में तोड़ते हैं, फिर उनका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए एक बार की चरित्र की भूल जिंदगी भर के लिए हमें कलंकित कर देती है, दुष्चरित्र बना देती है। एक बार की हिंसा, क्रूरता, एक बार की झूठ, बेईमानी जिंदगी भर के लिए हमारे ऊपर टैग लगा देती है। हिंसक है आदमी, क्रूर है आदमी, झूठा है आदमी, बेईमान है आदमी, दुष्चरित्र है आदमी, ये आदमी बड़ा पापी है, या इंसान नहीं तो हैवान है, शैतान है। इसलिए एक बार भी भूल ना हो तो सबसे अच्छी बात। इसलिए मैं छोटे छोटे बच्चों को हमेशा कहता हूं, बेटा आप अभी पूर्ण पवित्र हो, आपकी पवित्रता खंडित नहीं होनी चाहिए, आपका ये शील खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के लिए हम ये छोटे बच्चों का गुरुकुल चलाते हैं, पतंजलि गुरुकुलम। उसमें भी बाल गुरुकुलम हमने शुरू किया, फिर बड़ी उम्र के बच्चों के लिए भी पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि गुरुकुलम में फिर कक्षा 1 से प्राइम, उससे भी पहले से लेकर के फिर कक्षा 1 से लेकर के फिर 5 तक से एडमिशन होता है। फिर वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, जो पूरा जीवन देश धर्म संस्कृति के लिए देना चाहते हैं। आचार्य कुलम एक अलग प्रकल्प है। जीवन के विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न पहलू हैं। देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर सोसाइटी, ऑफ आवर नेशन, दिस एग्जिस्टेंस, इस पूरे अस्तित्व के विभिन्न पहलू। उसके लिए फिर आचार्य कुलम भी है, पतंजलि विश्वविद्यालय है, हेल्थ के, एजुकेशन के, रिसर्च के, एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्री के, माने जो इस जीवन के लिए शुभ हो सकते हैं, मंगलकारी कर्म हो सकते हैं, वो सब गौ सेवा से लेकर के, मानव सेवा से लेकर के, राष्ट्र और विश्व की सेवा के, वो पतंजलि में चल रहे हैं। लेकिन एक बात के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दे, भूल करके भी भूल नहीं हो। भजन भी गाते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नहीं को रास्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। खाने पीने में भूल नहीं करना, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, अभ्यासों में भूल नहीं होनी चाहिए। फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त निकला। उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ। उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, गया हुआ वक्त का वापस हाथ नहीं आएगा। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा जो दुख होता है ना व्यक्ति को, ये होता है, बोले उस समय मैंने ये गलत काम क्यों कर दिया। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव
संबंध चरित्र के स्तर पर, ये मैंने क्यों कर दिया? और उस समय मैंने ये क्यों नहीं किया? बचपन में, जवानी में, यौवन में, जब योगाभ्यास, विद्याभ्यास करना चाहिए था, मुझे अपना सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए था, मैंने छोटी छोटी भूलें क्यों की? और उन छोटी छोटी भूलों के बड़े बड़े परिणाम पहाड़ जैसे आकर के फिर सामने खड़े हो जाते। फिर आदमी कहता है अब तो गया काम से। नहीं, होश संभालो अपने आप को और फिर से हौसला रखो, हिम्मत करो, और जो भी सामने दोष खड़े हैं, दुर्बलताएं मुंह बाई खड़ी हैं, रोग पहाड़ जैसे आकर के खड़े हो गए, उनको भी तुम ध्वस्त कर दो। तुम्हारे भीतर अपरिमित शक्ति है, सामर्थ्य है, ऐश्वर्य है। तुम भगवान की संतान हो, तुम स्वयं भगवान हो। आयु ने तेरी जब हथियार फेंक डाले, आयु ने तेरी जब हथियार फेंक डाले, आयु ने तेरी जब, आयु ने तेरी जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेके, यमराज फौज लेके करने को जंग आया, यमराज फौज लेके करने को जंग आया, जीवन खत्म हुआ तुम जीने का ढंग आया, खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ। यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेत यह वेदित महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यस्माद् लोकात् अमृता भवन्ति। इसलिए जीवन का सार क्या है, निष्कर्ष क्या है, निचोड़ क्या है, तंत्र क्या है, जीवन का मर्म क्या है, जीवन का धर्म क्या है? योगाभ्यास करो और 18 घंटा मेहनत करो, 18 घंटा पुरुषार्थ करो, कर्म करो, मेहनत करो। छोटे बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यही सच्ची पूंजी है। हम छोटे बच्चे थे तब एक कोई लिखने वाला आता था, दीवारों पर ये लिख करके चला जाता था, और मैंने देखा उनमें से सैकड़ों विद्यार्थी थे, थोड़ों ने तो पूरा पुरुषार्थ किया, बाकी ऐसे धक्के खा रहे। एक बात तो मुझे 25 साल बाद समझ में आई, स्कूल के गेट पर लिखा रहता था, अभी भी मैं सरकारी विद्यालय देखता हूं रास्तों में जाते समय, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। हमने अपने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी इसका मतलब क्या है? बोले तुम यहां पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ाई कर लो, ज्यादा मतलब मत पूछा करो। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। ये क्या है? भजन भी गाते थे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। बहुत देर में समझ में आता है मामला, लेकिन एक बात समझ में आई हमको बचपन में, मैं अपना काम पूरा करना है बस। और मैंने देखा यही बात 99% लोगों को समझ में नहीं आती। काम करेंगे नहीं, बाकी दुनिया भर के ज्ञान झाड़ते रहेंगे, सारी दुनिया की ज्ञान की बातें उनसे मुफ्त में ले लो, और बड़ी बड़ी बातें छोकेंगे जैसे धरती पर बस वही सीधा अवकाश से अवतरित हुआ है कोई अवतार बन करके। अपना काम करते नहीं, निकम्मे निठल्ले बैठे हुए कुर्सी तोड़ते रहते हैं। घरों में, परिवारों में प्रमादियों की फौज बैठी हुई। तो जीवन हमें तो यही समझ में आया भाई, 18 घंटा मेहनत करने की आदत डाल दे इस पूरे हिंदुस्तान को।
छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक। और सुबह सुबह योग करने की आदत, दिन भर 18 घंटे काम करने की आदत। एक कदम भी पापों की ओर नहीं धरना, बुरे काम नहीं करना जिससे अपने को और दूसरों को दुख मिले। इसमें कौन सा वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, कौन सा धर्म शास्त्र, इसके लिए नीति शास्त्र, इसके लिए कौन सी जो है सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल नॉलेज की जरूरत है। इसके लिए गलत काम नहीं करना जिससे अपने को और दूसरों को, घर को, परिवार को, समाज के किसी भी घटक को, मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत को कोई दुख हो। एक पग भी पापों की ओर नहीं धरना जिससे किसी को दुख मिले, किसी की हानि हो। किसी को पाप समझ में नहीं आता तो दुख तो समझ में आता है, हानि तो समझ में आती है, नुकसान तो समझ में आता है, ये तो समझ में आता है। एक पग भी पापों की ओर नहीं धरना और एक पग भी पुण्य की ओर, पवित्रता की ओर, सेवा की ओर, साध्य की ओर आगे बढ़ने से रुकना नहीं। चलते रहो, चरैवेति चरैवेति चरण वही मधुविंदति। इसी को कहते हैं भूल मत करो। जो अपने आप दिखती है, जो गुरु दिखाते हैं, जो बड़े दिखाते हैं, भाई ये गलत है, ये काम मत कर बेटा, ऐसे मत चल, ऐसे मत बोल, ऐसे मत जी। इसलिए प्रार्थना करते हैं, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम भी करते हैं। ये अपने अपने अभ्यास सब करते रहना। ये तो मैं डेली वाला रूटीन बता रहा था कि जो पूर्ण स्वस्थ हैं वे कोई भी 5 से 10 आसन कर लें, व्यायाम कर ले, प्राणायाम कर ले, सूक्ष्म व्यायाम कर ले, जो जिसके लिए बताया हुआ है उसका पूरा एक शब्द। आज मैंने 4-5 बड़ी बातें कही है। प्रोटोकॉल है हर काम का, हर क्षेत्र में, हर काम में एक प्रोटोकॉल है और उसमें सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है लाइफ का सुबह सुबह योग करना। और योग का भी प्रोटोकॉल है फिर। और उससे यह होगा कि जीवन में 18 घंटा पुरुषार्थ, मेहनत करने की आदत पड़ेगी और यह पुरुषार्थ तुम्हें परमार्थ की ओर, जीवन का परम अर्थ, जीवन का परम गंतव्य, जीवन का सारा रहस्य तुम्हारे सामने अपने आप एक खुलता चला जाएगा। ऐसे जैसे कई कहानियों में, कई उपन्यासों में, सीरियल्स में, फिल्मों में दिखाते हैं कि कोई ऐसे सिम सिम दरवाजा खुल जा, दरवाजे खुलते चले जाएंगे। वो तो सब नाटक है, वहां कुछ नहीं होता है, खाली फालतू की बातें होती है। जीवन के सारे द्वार, सुख के, स्वास्थ्य के, समृद्धि के, शांति के, विजय के, सफलता के सारे द्वार तुम्हारे लिए खुलते चले जाते। बस कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम कर लेते हैं। एक पग भी पापों की ओर नहीं धरना, अशुभ की ओर नहीं धरना, अकर्मण्य नहीं रहना। सबसे बड़ा दुश्मन है प्रमाद, बेहोशी। और उसको चाहे अज्ञान कहो, अहंकार कहो, कुछ भी कहो, विकार कहो। एक पग भी पापों की ओर नहीं धरना, प्रमाद की ओर नहीं धरना। प्रमादो मृत्यु, किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं करना। इसलिए तो रोज प्रार्थना करते हैं, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो, पीड़ हरो हरि पीड़। जीवन की सारी पीड़ाएं, सारे दुखों का अंत इसी से हो। सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। है वही सुमिरने योग्य सखा, तू और किसी को याद न कर।
चाहे यदि न जीवन का। जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर, सुख चाहे यदि नर जीवन का। अनुलोम विलोम करते रहिए, कपालभाति करते रहिए, सूर्य नमस्कार करते रहिए, जिसको जो योगाभ्यास बताए वो करते रहिए। मैं तो यही करता हूं रोज। करते करते मेरे को तो इतने पसीने आ गए थे, बाल भी खोलने पड़े पसीना सुखाने के लिए। पसीना आने तक कौन पसीने की कमाई बोलते हैं लोग। लोगों का पसीना ही नहीं बहता, खून तो कहां बहेगा। प्रमादी हो गए, कामचोर हरामखोर हो गए। नहीं, प्रमाद छोड़ो, पुरुषार्थ करो, यही मंत्र है जीवन का। जो आसन करने हैं, मैंने बोला था 5-10 आसन भी करने, मैं भी कर लेता हूं। प्राणायाम और ध्यान, बस यही है जीवन। सुबह सुबह योग करो, दिन भर अपना कर्म योग करो, जो उत्तरदायित्व है, जो धर्म है, स्वरूप में रह करके, स्वरूप में रह करके स्वधर्म का, स्वधर्म को ना समझ में आए तो स्वकर्म का, स्वकर्तव्य का पालन करो। बस यही जीवन का मर्म है। बाकी तो धर्म के नाम पर बहुत खोटी खोटी दुकानें चल रही हैं। स्थिर है जग के घाट सभी, गर बिछुड़ जाए अचरज ही क्या। स्थिर है जग के घाट सभी, कर बिछुड़ जाए अचरज ही क्या। बिछुड़ जाए अचरज ही क्या। वो शोक मोह के वशीभूत, वो शोक मोह के वशीभूत, सिर धुन कर पश्चाताप न कर। वो शोक मोह के वशीभूत, अस्थिर है जग के भोग सभी, अगर बिछड़ जाएगा हो शोक मोह के वशीभूत। ये आदमी उल्टा पुल्टा ही चलता रहता है। सीधा सीधा चल मेरे भाई। हो शोक मोह के वशीभूत, सिर धुन कर पश्चाताप न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन का, सुख चाहे यदि नर जीवन का। कोई भी 5 से 10 आसन अपने आवश्यकता के अनुसार, जैसे मैंने बताया हुआ है। जो योग का पैकेज है ना, जो हमने पैकेज बनाया है, ये कोई मार्केटिंग के लिए नहीं बनाया कि इसका पेटेंट करा करके और फिर हमको कुछ पैसा कमाना है। इस पैकेज के पीछे एक बहुत बड़ा रिसर्च है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा अनुभव है। वो करना जिसके लिए, मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, मेरुदंड के लिए, थायराइड के लिए, वजन घटाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, जो बताया हुआ है बस उसका पालन करो, उसको मानो, खूब तर्क वितर्क करो। लेकिन तर्क वितर्क करके जब कुछ निर्णयों पर पहुंच गए तो फिर उसको कर लो बस, नहीं तो तर्क गर्त में लेकर के जाएगा। कुछ बस सुबह से शाम तक दिमाग की चक्री बांधे रखते हैं। अरे भाई, जब कोई निश्चय हो गया, निर्णय हो गया, तो फिर इधर उधर मत भटक। धी धृति स्मृति, उसको सही दिशा में लगा, नहीं तो धी धृति स्मृति भ्रष्टः कर्म यत् कुरुते अशुभम
प्रज्ञापरादम तम विद्यात् सर्वरोग प्रकोपणम सर्वदोष प्रकोपणम सर्वदुख प्रकोपणम। धन माल बटोर अपार भले, पर इतना ध्यान अवश्य रहे। धन माल बटोर अपार भले, पर इतना ध्यान अवश्य रहे। पर इतना ध्यान अवश्य रहे। खूब पुरुषार्थ करो, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करो, लेकिन किसी की हानि करके नहीं। अपना घर बार बनाने को, अपना व्यापार बढ़ाने को, औरों का घर बर्बाद न करे। अपना घर बार बसाने को, औरों का घर बर्बाद न करे। चाहे यदि नर जीवन का जप ले प्रभु नाम, प्रमाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन का। जो जिसको योगाभ्यास बताया हुआ है, वो आसन, वो प्राणायाम, वो व्यायाम, वो ध्यान, बस करो। ये भजन मैं जब गुरुकुल में पढ़ा करता था तब सुना करता था। एक ओम प्रकाश जी थे यमुनानगर के, वो गाया करते थे इसको। तब एक दिन कनखल में भी आए, मुझे भी थोड़ा सिखाया। एक बार तो मैंने भी थोड़ा हारमोनियम सीखा, फिर मैंने कहा अब ये बच्चे बहुत हो गए, अब चलो इनको बजा लेने दो। फिर मैंने ये कार्यक्रम छोड़ दिया, हारमोनियम और इसके अलावा बाकी। मैंने कहा ठीक है चलो, मुझे सिखाने के लिए आए कनखल हरिद्वार। तब ये भजन मैंने फिर हरि को बोला, मैंने कहा बेटा याद तैयार करो तुम ये भजन। प्रमाद छोड़ दिया आदमी ने तो फिर जीवन में उसके लिए सुख के, सौभाग्य के, समृद्धि के, सफलता की, विजय के द्वार खुल जाते हैं। भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं, भगवान महावीर भी यही कहते हैं, गुरु नानक देव भी यही कहते हैं, सारे वेद यही गीत गाते हैं। प्रमादो मृत्यु अप्रमादो अमृत पदम। कितना ही समृद्धि अर्जित करो जीवन में, लेकिन किसी का बुरा करके नहीं। दोबारा से गाते हैं लाइन। धन माल बटोर अपार भले, पर इतना ध्यान अवश्य रहे। धन माल बटोर अपार भले, पर इतना ध्यान अवश्य रहे। पर इतना ध्यान अवश्य रहे। अपना घर बार बनाने को, अपना व्यापार बढ़ाने को, औरों का घर बर्बाद न करे। अपना संसार बसाने को, औरों का घर बर्बाद न करे। सुख चाहे यदि नर जीवन का, जप ले प्रभु नाम, प्रमाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन का। भस्त्रिका, कपाल भाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम, अपने अपने आवश्यकता के अनुसार जो जो योग का विधान। मैं बड़े शब्द बोले थे आज कुछ। योग का विधान बोलो, भगवान का विधान बोलो, घर परिवार का भी एक विधान होता है। घर परिवार व्यापार का एक विधान है। विधान का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए जीवन में कभी भी, किसी भी कीमत पर।
भस्त्रिका कपाल भाती बाह्य प्राणायाम उज्जाई अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। हम प्रोटोकॉल में रहने वाले आदमी हैं। अब ये प्रोटोकॉल आज के जवानों को अच्छे से समझ में आ जाता है। उनको मर्यादा बोलो, उनको संयम बोलो, अरे बोले पुराने जमाने की बात है। तो संयम में, मर्यादा में ये बात समझ में नहीं आती तो प्रोटोकॉल तो पालन करना ही पड़ेगा। घर का, बिजनेस का, व्यापार का, प्रोफेशनलिज्म का एक प्रोटोकॉल है, उसको पालन करना पड़ेगा। ऐसी इस सृष्टि में भगवान का विधान है, उसका पालन करना पड़ेगा। जो पालन नहीं करेगा फिर उसको दंड मिलेगा। वो भगवान न्यायकारी है, उसके पाशों से कोई बच नहीं सकेगा। पर निंदा को तज कर प्रकाश आदर्श बना निज जीवन को। दूसरों की निंदा करने की सबसे बड़ी हानि है। जो निंदा हम कर रहे हैं वो हमारा ही स्वभाव बन जाएगी, हमारे भीतर उसके संस्कार बढ़ जाएंगे। इसलिए क्यों किसी की निंदा करना। दैवी संपद में भी अपैशनम का नहीं। बुरी बातें बार बार सोचोगे, बोलोगे, तुम्हारे भीतर वो बुराई घर कर जाएगी। इसलिए सदा अच्छा सोचो, अच्छा ही देखो, अच्छा ही सुनो, अच्छा ही बोलो, अच्छा ही करो, नेकी के रास्ते पर चलो। पर निंदा को तज कर प्रकाश आदर्श बना निज जीवन को। पर निंदा को तज कर प्रकाश आदर्श बना निज जीवन को। आदर्श बना निज जीवन को। सद्ज्ञान प्राप्त कर सज्जन से, सद्ज्ञान प्राप्त कर सज्जन से। दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर। सद्ज्ञान प्राप्त कर सज्जन से। दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन का। जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। है वही सुमिरने योग सखा। है वही सुमिरने योग सखा। बस और किसी को याद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन का। जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन का। सुख चाहे यदि नर जीवन का। नर जीवन का, नर जीवन का। अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम। एक ईश्वर की आराधना और उस भगवान के विधान का पालन। जो अपना कर्तव्य है, जो अपना नियम है, जो अपनी मर्यादा, जो अपना धर्म है, जो अपना कर्म है, बस उसको पूरा करना। योग से लेकर के, कर्म योग से लेकर के वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से, वैश्विक रूप से जो अपने ऊपर उत्तरदायित्व है उनको बस पूरा निभाना। ऐसे योगाभ्यास में सब प्राणायाम, ध्यान,
भक्ति पूर्वक करते हुए एक नियम कि मुझे भोर में उठ करके योग करना ही करना है। जैसे करेंगे उनके जीवन में कोरोना क्या, कोई भी, चाहे डेंगू है, चिकनगुनिया है, स्वाइन फ्लू है, अलग अलग प्रकार के फ्लू हैं, अलग अलग प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कोई रोग है, कोई दुख है, कोई दरिद्रताएं हैं, किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी होगी नहीं। भरोसा कर तो ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। एक ईश्वर पर विश्वास, एक भगवान की शरणागति, और इसी में है जीवन का सारा समाधान। फिर श्वासों के साथ ओम का ध्यान। जिनका तन मन इंद्रियां विचार भाव आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव अभ्यास चरित्र पवित्र है, उनका ध्यान एक क्षण में लग जाता है। क्योंकि मन में कोई विकार है ही नहीं, कोई अंधकार तमस है ही नहीं। शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर अपना अधिकार है, स्वाधीनता है। लेकिन जिनके जीवन में दोष भरे दुर्गुण है, दुर्बलता है, हिंसा है, क्रूरता है, झूठ है, बेईमानी है, अनाचार है, दुराचार है, व्यभिचार, अशुचिताएं, असंतोष है,
कलुषितताएं हैं उनका भी प्रभु उद्धार करते हैं। तीसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर अपिचेत सुदुराचार भजते मां अनन्य भाव साधुरे समंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो ही सा। धर्मयुक्त दिव्यता युक्त जीवन जिया है तो भी ध्यान लग जाता है, पाप किए हैं तो भी अभी उनसे तौबा कर लें, एक दृढ़ संकल्प कर लें कि अब मुझे एक क्षण भी पाप में जीना, अशुभ में नहीं जीना। भगवान के ज्ञान से, प्रकाश से, ज्योति से हम प्रकाशित हो जाते हैं। और मानना तो एक क्षण का है, निभाना है जीवन भर का। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं ऐसे, भगवान के विधान को स्वीकार किया कि प्रभु बस अब आपके अंग संग जीऊंगा। मैंने कहा मानना एक क्षण का और निभाना जीवन भर का। अब ऐसे जिए जीवन भर की मुझे योग के विधान में, गुरु भगवान के विधान में जीना है बस। लोग मुझसे पूछते हैं स्वामी जी ये सब देश दुनिया बदलने में कितना वक्त लग जाएगा? मैं कहता हूं समय कितना लगेगा, जैसे मोटापा, बीपी, शुगर, रोग मिटने में वक्त लगता है, लेकिन जीवन को श्रेष्ठ बनाने में कोई वक्त नहीं लगेगा। एक क्षण का संकल्प चाहिए, एक क्षण का संकल्प, जिसके लिए मैं रोज आपसे गीता का श्लोक भी बोल रहा था। अपिचित सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि स। अपिचेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवनेव वृजनम समतरिष्यसि। यदि हम कितने ही दुख सागर में, कितने ही पापों में, दोषों में, दुर्गुणों में डूबे हुए तो भी एक क्षण में प्रभु हमें उभार लेते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्ते अप्रतिजाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति। ऐसे अपने आप को उभारें कि एक क्षण में बस उभारा तो बस फिर अब नीचे नहीं जाए। आज की योगाभ्यास को हम इस संकल्प के साथ विराम देते हैं। कल रविवार है, कल दोबारा से जितने भी मोटे मोटे भाई बहन हमारे, इनका दोबारा से वजन करेंगे। ये बहुत प्रबल वेग से संकल्प से लगे हुए हैं सुबह शाम, और आज थोड़ा शाम को ज्यादा कर लेंगे, संडे है, कल सुबह भी थोड़ा ज्यादा करेंगे, और फिर सुबह सत्र पूरा होते ही योगाभ्यास करा करके आपका वजन तोलेंगे। और आस्था पर भी लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं, और वजन जिनको बढ़ाना था उनके भी अब कल 7 दिन पूरे हो जाएंगे, तो जिनको बढ़ाना है उनका भी कल तोलेंगे। तो जो दुबले पतली आत्माएं भी बहुत हैं, सूक्ष्म आत्माएं, उनका को विराट बनाएंगे, और जो विराट हैं उनको संतुलन में लाएंगे। तो ये कल का योगाभ्यास का बता दिया। आज एक और सूचना कि पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री के नए कार्यक्रम, बहुत पुराने कार्यक्रम जड़ी बूटियों के खूब देखे देश के लोगों ने, और लोगों ने बड़ी बड़ी डायरियां बना करके और उनसे बहुत फायदा उठाया। अब श्रद्धेय आचार्य श्री ने नए एपिसोड्स, आयुर्वेद का सिद्धांत, आयुर्वेद की पूरी चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद का पूरा दर्शन, आयुर्वेद की पूरी ऋषि परंपरा सुबह 7:30 बजे आस्था पर। कल से नए प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, आज तो पुराना ही चलाएंगे। और शाम को 9 बजे आस्था पर, फिर अलग अलग चरणों पर, संस्कार पर, फिर सत्संग पर, फिर शुभ पर, फिर आस्था भजन पर, फिर वैदिक पर, अरिहंत पर, सारे चैनलों पर फिर श्रद्धेय आचार्य श्री के ये नए कार्यक्रमों का अलग अलग टाइमिंग है, जो कि
सूचना दी जा रही है आपको, उसके अनुरूप आज आप इससे खूब लाभ उठाएं। सब तक इस योग के, आयुर्वेद के सत्य को पहुंचाएं, जिससे कि सबके जीवन में सब प्रकार से स्वास्थ्य आए, सुख आए, समृद्धि आए, शांति आए, सौभाग्य आए। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आस्था के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। लेकिन इसके बाद इंडिया टीवी पर आज महिलाओं से संबंधित बीमारियां, बहुत बड़े बड़े रोग हैं, माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन से लेकर के ब्रेस्ट कैंसर से लेकर के इनफर्टिलिटी, यूट्रस ओवरी, किसिस्ट, फाइब्रॉइड्स, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, फिलिपियन ट्यूब का बंद होना, लो हीमोग्लोबिन, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, बहुत तरह की समस्याओं से जूझती है माँ बहन बेटियां। उनकी सारी समस्याओं का समाधान इंडिया टीवी पर 8 बजे हम फिर दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक आप श्रद्धा आचार्य श्री के पुराने जड़ी बूटियों का कार्यक्रम देखेंगे। फिर कल से नए कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और उनसे सब लाभान्वित होंगे, औरों को भी प्रेरित करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज कोरोना एक वैश्विक महामारी बन चुका है और हमारा देश भी इसकी चपेट में है। ऐसे समय